7 साल पहले कंडम घोषित हो चुके हिसार जिले के सातरोड कला का प्राइमरी हेल्थ सेंटर नशेड़ियों के लिए जन्नत बन चुका है। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दोबारा बनाए जाने की योजना सरकारी फाइलों में दफन है। इस बारे में जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। हिसार के सातरोड कला गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त हिसार के सातरोड कला गांव में तैयार की गई हैं, वो तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। पिछले 7 सालों से ये सातरोड कला गांव का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसी तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुकी है पूरी की पूरी बिल्डिंग। पिछले 7 सालों से हिसार जिले के सातरोड कला गांव के चौपाल में ही ये अस्पताल चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की सुविधाएं इस वक्त हरियाणा में उपलब्ध हैं, तस्वीरें आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। हर तरफ खंडहर की तस्वीरें, और ये तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा उठाती नजर आ रही हैं। पिछले 7 सालों से, 1, 2 या 3 नहीं, पिछले 7 सालों से सातरोड कला गांव की चौपाल में ही सरकारी अस्पताल को चलाने का काम किया जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मुझे ये बताइए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पर ये तो खंडहर यहाँ पर खड़ा है, तो क्या हम ये मान लें कि गांव के चौपाल में ही सरकारी स्कूल को, सरकारी अस्पताल को चलाया जा रहा है? जी श्रीमान जी, ये जो आप खंडहर बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें सन 1983 में ये हॉस्पिटल बना था। और पिछले 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो बताते हैं कि इसमें 30 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए, इसकी मरम्मत के लिए आए थे, और वो लगे थे इसमें। ऐसा नहीं है कि पास हुए रुपए पैसा नहीं आया, पैसे आए और लगे, और तुरंत जैसे ही सरकार गई वैसे ही इसको खंडहर अवस्था में घोषित करके और गांव की चौपाल में शिफ्ट कर दिया। जहां कन्याओं की शादी के लिए जो जगह बनाई जाती है गांव के लिए, गांव की गरीब कन्याओं की शादी उसमें होती है, वहां हमें एक ऐसी गांव की लोगों ने व्यवस्था देनी पड़ी कि हमारे गांव के जो पेशेंट है उनको देखभाल करने के लिए। और इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ 2 MBBS की पोस्ट है, एक BDS यानी कि डेंटिस्ट की पोस्ट है, तो स्पेशलिस्ट यहाँ बैठते थे। और आज ये खंडहर हालात में है। मेरा गांव पता नहीं किस यानी कि अवस्था में अपने पेशेंट को वहां ट्रीट करवा रहा होगा। छोटी छोटी जो प्राइवेट जो जगह है उसमें छोटी छोटी जगह में क्या मशीनें उपलब्ध होंगी, क्या डॉक्टर को सुविधा उपलब्ध होगी एक पेशेंट को देखने के लिए। तो इस अवस्था से हमें कब निजात मिलेगी, पूरा गांव इस सरकार की तरफ पिछले 7 साल से देख रहा है। सातरोड कला गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पिछले 7 सालों में इस बिल्डिंग के सुध किसी ने नहीं ली। हो सकता है कि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में हो, लेकिन पिछले 7 सालों में इसे नया बनाया जाना चाहिए था। लेकिन तस्वीर जस की तस यहाँ पर नजर आ रही है। खंडहर में तब्दील सातरोड कला गांव का ये प्राइमरी हॉस्पिटल। मुझे बताइए कि क्या ऐसा होता है प्राइमरी हॉस्पिटल? देखिए सर, ये जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, हमारे गांव के तायल परिवार है जिन्होंने इसको अपने पैसे से बनवाया था, और खासकर लोगों की सुविधाओं के लिए जो हमारे यहाँ रहते हैं कॉलोनियों में है, या हमारे आर्मी के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए बनवा करके सरकार को डोनेट किया था। हालत ये है कि लगभग 7 साल पहले इस बिल्डिंग को डेड घोषित कर दिया गया है। ये कंडम बिल्डिंग है कि 7 साल पहले सरकार को ये बता दिया गया है कंडम बिल्डिंग है। जेई की, SDO की, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो उसको कंडम बोलती है। कंडम के बाद में डॉक्टर इसमें बैठ नहीं सकते। डॉक्टर यहाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे, जो सामने वाले रूम है, यहाँ डिलीवरी हट चलते थे। गरीब महिलाएं जो हैं उनका जो डिलीवरी का जो था, क्योंकि सरकार सुविधा देती है, आम आदमी खासकर डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो आप ये मानिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सरकारी हमारा जनरल हॉस्पिटल है, अब सारे के सारे पेशेंट वहां शिफ्ट होते हैं। तो हमारे डिलीवरी हट बंद हो गया, क्योंकि डिलीवरी हट के लिए हमारे पास चौपाल में जगह उपलब्ध नहीं है। अब चौपाल में डॉक्टर बैठे हैं, वो केवल सिर के लिए गोलियां दे रहे हैं, बुखार के लिए गोलियां दे रहे हैं। डेंटल के लिए अपनी मशीनें रखने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। और चौपाल में बैठा के हमने केवल इतना ही किया है कि जो रूटीन के जो फर्स्ट एड जो है वो लोगों को मिलती रहे, और जो सीरियस जो हमारे पेशेंट रहेंगे उनके लिए हमारे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई, हम डिप्टी कमिश्नर से पिछले दिनों इसी समस्या के लिए मिले थे, और इसका एस्टीमेट जो है वो डिपार्टमेंट BNR ने बना करके DG हेल्थ को भेज रखा है। DG हेल्थ से हमारे गांव का कोई एक साथी मिलकर के आया था, उसने बताया कि आपका जो एस्टीमेट बना हुआ है वो ज्यादा बना हुआ है, अभी हम इसको वापस भेजेंगे, इसको रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद हम इसको सरकार को भेजेंगे। मुझे ये बताइए कि एक अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग खंडहर हो जाए, जर्जर हो जाए, कंडम
हो जाए तो क्या उसे दोबारा बनाने में, उसे दोबारा पास करवाने में 7 सालों का वक्त लगता है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए जी। सरकार की ये बहुत ही नाकामी है और जनता भी देख रही है जी। और इस तरह की नाकामी देख के तो बड़ा दुख हो रहा है कि ये आज हालत है और सरकार बदल नहीं पा रही है, फाइलों में पलट रही है, कभी वापस भेज रही है, कभी एस्टीमेट नहीं बना पा रही। आप भी देख रहे हैं। और इस सात रोड की जनता भी परेशान है जी, इतनी दूर दूर जाके इलाज कराना पड़ता है। और ये नशों का अड्डा बन गया है। यहाँ रात को रोज समय की है, नशे दारू बोतलें भी आप देख रहे हो, बहुत बुरा हालत है। अभी एक लड़के की डेथ भी हुई थी थोड़े दिन पहले नशे की वजह से। तो यहाँ रात समय और नशे बैठ जाते हैं, गाँव वालों को ये परेशानी होती है महिलाओं को आने जाने में। तो बस यही कहना चाहूंगा जी, सरकार को ध्यान करे और इसको जल्दी से जल्दी एस्टीमेट पास करके पास है, नहीं तो बहुत बुरी हालत है, जनता सड़कों में बैठेगी। 7 सालों का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस जर्जर बिल्डिंग को दोबारा से तैयार नहीं किया गया। और पिछले 7 सालों में सातरोड कला गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाया जा रहा है गांव की चौपाल में, और वो भी सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड के लिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव सातरोड कला, हिसार।